दोस्तों आज का रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। जब हमें मैसेज मिला कि एक सांप है तो हम पहुंच गए रेस्क्यू करने। जब हमने देखा वो एक महाकाल अजगर है तो हमने सोचा हमारी टीम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसे हम रेस्क्यू कर पाएंगे, मैं रेस्क्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अकेले रेस्क्यू करना मतलब डेंजर जोन में जाना होता है। क्योंकि एक बार अगर वो लपेट लिया, जितने बार हम सांस लेंगे उतने बार वो टाइट करेगा, जितने बार सांस लेंगे उतने बार टाइट करके दम घुटने से हमारी मौत हो जाएगी। हमने अपनी टीम को बुलाई, टीम फटाफट भागे भागे आ गई और टीम आने के बाद हमारी ताकत हो गई थी। अब हमें उसे रेस्क्यू करना था। जैसे उसे वहां से निकालना था वो निकल ही नहीं रहा था, बार बार हमें वो काटने को दौड़ रहा था। उसकी बाइट बहुत डेंजर होती है और हमें टाका भी लगाना पड़ सकता है, या तो हमें एडमिट भी होना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा दांत होते हैं, 200 से भी ज़्यादा उसके दांत होते हैं, तीखे दांत होते हैं जो तुरंत हमारे चीर सकते हैं, नस को भी काट सकते हैं, इसलिए सावधान रहे। हमने हमारी टीम को बोला कि इसे बाहर निकाल के हमें रेस्क्यू करना पड़ेगा, और बाहर निकाल के हम बहुत बार कोशिश किए। और मुझे लगता है ये फीमेल है, और फीमेल जो होती है वो 100 तक अंडे देती है, और अंडे आपस में जुटे हुए होते हैं और कॉइल बना के मादा उसको हैच करती है, वार्म रखती है। इससे ज़्यादा बच्चे निकल पाते हैं कि माँ उसके साथ ही रहती है। और ये 5 मीटर से भी ज़्यादा लंबी हो सकती है और 90 केजी तक भी पहुंच सकती है। और 15 से 20 साल अगर बंदी अवस्था में हो, देखभाल अच्छी से हो, तो 25 साल भी जी सकती है। मगर ये अनुमान है कितने साल जी सकती है, और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल है। अब इसे हमें हेड कैच करना पड़ेगा। हेड कैच करने के बाद ये हमारे कंट्रोल में होगा, मगर हेड कैच करना में बहुत रिस्क है। और हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि गोनी डाल के उसके मुंह को पकड़ा जा सके, मगर ये बार बार पीछे हट रहा है, बार बार एग्रेसिव हो रहा है, बार बार हमें बाइट करने की कोशिश कर रहा है। अब हमें इसे किसी भी हाल में रेस्क्यू करना है। जैसे ही हमने उसे बाहर निकालने की कोशिश किया, बार बार वो हमें बाइट करने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी बात की थी, वहाँ पे पानी था, फिसलिन थी और माटी लगा था, जिससे कि हमारे भी हाथ स्लिप हो रहे थे। उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर हमारी टीम थी, हमारी ताकत थी, क्योंकि उस घर में 2 मुर्गी थी, दोनों उसने खा चुके थे। जब हमने उसके हेड कैच किया तब वो हमारे कंट्रोल में था। अब उसे गोनी में डालना था। हमने तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जान किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मार्गदर्शन से इसे हम सही जगह पे रिलीज करेंगे। और आपने देखा कि वापी सिटी मतलब वापी के लगभग बहुत सारे वाइल्ड लाइफ हैं, और हम सब उस वाइल्ड लाइफ को बचाने की कोशिश करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी भी ट्राई करेंगे बचाने का। खुद ट्राई नहीं करें रेस्क्यू का, ये एक्सपर्ट का काम है। आप डिपार्टमेंट को जान करें या हम जैसे लोगों को जान करें, जिससे इसे आसानी से सही ढंग से रेस्क्यू करके दूसरी जगह शिफ्ट कर सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कितने? 17 केजी लगभग। नाम चेतन पटेल है, नानी तंबाड़ी परिवार। આપણે મુકેશભાઈને અમે કોલ કરીને અજગરનું રેસ્ક્યુ કરવા માટે બોલાવ્યો। મારી ઘરને પછાડી મરઘાના પાંજરા હતો, તેમાં ભરાઈ ગયેલો હતો, તો તે મરઘાને ખાઈ ગયેલો હતો। કેટલા? બે ને ખાઈ? બે મરઘાને ખાઈ ગયેલો હતો, તો એમાં આપણે આ રેસ્ક્યુ